रागादिरोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदय नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागराती चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा जो विषय है वो हमने प्रमेय चिकित्सित जो हमारा विषय था वो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा किया। इसके बाद हम शुरू करेंगे जो हमारा त्रिविध बोध्य संग्रह का जो अवान्तर सब विषय है, जो हम रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा अंतर्गत परीक्षित करते हैं। तो हम त्रिविध बोध्य संग्रह के जो भी विषय है उसका हम अध्ययन और निरूपण हम देखेंगे। तो हम यहाँ से अभी शुरू करेंगे स्रोतस। जो स्रोतस परीक्षा है वो प्रधान रूप से त्रिविध बोध्य संग्रह में स्रोतस परीक्षा विमान स्थान के 5वें अध्याय में व्याख्यायित है और हमें प्रत्येक रोग और रोगी में आवश्यकता अनुसार स्रोतस परीक्षा जरूरत पड़ती है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, स्रोतस परीक्षण के अंतर्गत जो 13 स्रोतस है, 13 स्रोतस, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि रोगी में हमें किस तरह से देखना चाहिए और उसका क्या महत्व है। तो आज हम शुरू करेंगे प्राणवाही स्रोतस से। तो पहले तो स्रोतस यानी कि क्या स्रोतस है, श्रवणात् श्रोतांसी और परिणाम आपद्य मानानाम धातुनाम अभिवाहिनी भवन्ति अयन अर्थ है। स्रोतस हमारे शरीर में नाड़ी, पंथ, मार्ग, शिरा, धमनी, प्रतायनी के नाम से व्याख्यायित है संहिता में। यानी कि जो स्रोतस है उसका वर्णन सूत्र स्थान में कहीं पे आता है। सूत्र स्थान में, सूत्र स्थान निदान स्थान के अंतर्गत स्रोतस का निरूपण प्रधान रूप से नहीं दिखा जाता। स्रोतस निरूपण शुरू होता है विमान स्थान के 5वें अध्याय से। यानी कि सूत्र स्थान का आप यदि पूर्ण अध्ययन करें और निदान स्थान का यदि पूर्ण अध्ययन करें तो स्रोतस निरूपण यहाँ पे रोगी परीक्षा अंतर्गत व्याख्यायित नहीं है, लेकिन विमान स्थान के 5वें अध्याय में स्रोतस परीक्षा का महत्व बताया गया है। यानी यहाँ पे इसका जो क्रम है, जो विमान स्थान में स्रोतो विमानीय 5वां अध्याय जो आता है क्रम अनुसार, यह क्रम इसका बहुत ही मायने रखता है। यानी कि स्रोतस जो है वो क्या है, हमारी रचनात्मक प्रणाली है। स्रोतस जो है वो हमारे शरीर की रचनात्मक प्रणाली है, जो हमारे शरीर में धातु आदि यानी कि जो 10विध जीवन यापन कर्म हमारे शरीर में होते हैं, पीड़न, जीवन, लेपन, स्नेह, धारण, पूरण आदि, गर्भोत्पादन आदि, वो 10विध जीवन यापन करने वाली जो धातु है उसको परिणाम देने वाली जो प्रणाली है, रचनात्मक प्रणाली है, उसको स्रोतस के रूप में जाना जाता है। यह स्रोतस सार्वदेहिक स्थिति में विद्यमान होने के कारण और सार्वदेहिक स्थिति में जो भी उस धातु की रचना हेतु उसमें सम्मिलित होते हैं, उसी कारण स्रोतस को नाड़ी, पंथ, शिरा, धमनी, प्रतायनी ऐसे पर्याय के रूप में व्याख्यायित किया गया है। तो पहले तो प्राणवायु स्रोतस शुरू करने से पहले आप सिंपल ये जान लें कि स्रोतस हमारे शरीर का रचनात्मक निरूप भाग है। और स्रोतस हमारे शरीर में ख वैगुणीय पूर्वक जब रचनात्मक हानि होती है तब स्रोतोदुष्टि लक्षण उद्भव होते। आप समझे? हमारे शरीर में विकार प्रकृति के 4 घटक है, अग्नि, सामता, दोष और दूष्य। ये 4 विकार प्रकृति के घटक इकट्ठा होकर 2 प्रकार की विकृति करते हैं, एक क्रियात्मक विकृति और दूसरी रचनात्मक विकृति। जो क्रियात्मक विकृति है उसका निरूपण हमारी संहिता में सूत्र स्थान के अध्यायों से शुरू हो जाता है। यानी कि दोष प्रधान जो भी अग्नि, सामता और दोष
द्वारा जो भी दूषितीकरण से जो विकृति होती है वो सब क्रिया प्रधान विकृति होती है। यही विकृति जब आगे जाके हमारे शरीर में अंग आशय अवयव प्रणाली के रचनात्मक भाग को विकृत करते हैं, यानी कि यत्र संग ख वैगुणीय रूप रचनात्मक भाग को जब विकृत करते हैं, तब उस रचना विकृति के भाग के निदान के रूप में स्रोतोदुष्टि लक्षण जन्म होते। यानी कि सूत्र स्थान के अंदर दोष विकृति और दोष के द्वारा 63 दोष भेद, दोषों की गति, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले सभी विकार समुदायों का निरूपण सूत्र स्थान में बताए गए। यदि सूत्र स्थान आप अध्ययन करो तो रस और दोष और दोषों के 63 भेद और दोष गति के द्वारा जितनी विकृति उत्पन्न हो सकती है, उन सभी का निरूपण सूत्र स्थान में बताया गया। यानी कि संचय, प्रकोप, प्रसर तक सूत्र स्थान अच्छी तरह से विकृति को व्याख्यायित करता है। यही दोष जब हमारे शरीर में निदान और समुत्थान की विशेषता के कारण स्रोतोदुष्टि उत्पन्न करे, ख वैगुणीय उत्पन्न करे, तब स्रोतोदुष्टि लक्षण जन्म होते। यानी इसका यह महत्व है कि जब आप त्रिविध बोधीय संग्रह लेकर रोग और रोगी की परीक्षा कर रहे हो, तब सभी रोगी के अंदर स्रोतोदुष्टि लक्षण आपको मिलेंगे ऐसी संभावना नहीं है। जिस रोगी के अंदर दोषों ने प्रसर के पश्चात ख वैगुणीय पूर्वक रचनात्मक विकृति उत्पन्न की होगी, उसी रोगी में स्रोतोदुष्टि लक्षण आपको देखने को मिलेगी। यानी जितना आपके पास रोग रोगी त्रिविध बोधीय संग्रह परीक्षा में जितना स्पष्टीकरण होगा, जितना आप निश्चित होगे रोग परीक्षा के अंतर्गत, उतना आपको चिकित्सा में सरलता उत्पन्न होगी। क्योंकि क्रियात्मक विकृति वाली जो दोष दुष्टि है, क्षय स्थान वृद्धि उद्भव तिर्यक, वो पूर्ण रूप से कोष्ठ जठराग्नि और रस आश्रित है, और उसमें चिकित्सा भी कोष्ठ जठराग्नि और रस की ही की जाती। इसीलिए 63 दोष भेद चिकित्सा में षड्रस चिकित्सा और अन्नपान चतुष्क द्वारा ही इन सभी को साध्यता को प्राप्त करना यह बताया गया। लेकिन कालांतर में सूत्र और निदान स्थान के बाद जब स्रोतोदुष्टि उत्पन्न हो, तब आपको स्रोतोदुष्टि लक्षण उत्पन्न होने पे जो स्रोतस चिकित्सा बताई गई है उसका आपको विचार करना चाहिए। स्रोतोदुष्टि लक्षण जो षड संप्राप्ति के षड क्रियाकाल है, संचय, प्रकोप, प्रसर, सांसंश्रय, व्यक्त और भेद अवस्था, ये जो संप्राप्ति के 6 भेद है, उसमें बीच में आने वाला ख वैगुणीय से उत्पन्न होने वाली परीक्षा के अंतर्गत आने वाला जो रोग रोगी परीक्षा का यह विषय स्रोतोदुष्टि परीक्षा है। यहाँ से ही क्या होता है, जब स्रोत दुष्टि होती है उसी स्थान में, अधिष्ठान में, यानी मान लो आप यहाँ पे हम प्राणवायु स्रोतस में जाएंगे, तो प्राणवायु स्रोतस जब दोषों द्वारा दुष्ट होता है, तब प्राणवायु स्रोतोदुष्टि लक्षण जन्म होता है। यही प्राणवायु स्रोतस में कालांतर के अंदर निदान की विशेषता से जब प्राणवायु स्रोतस में दोष समूर्छित हो जाए, लीन हो जाए और समूर्छित हो जाए, और एक से ज़्यादा अधिष्ठान प्राणवायु स्रोतस में एक से ज़्यादा अधिष्ठान इकट्ठा होके कास, श्वास, हिक्का, हृदय रोग और वातिक रोग, महावात व्याधि जैसे असंख्य व्याधि समूह का निर्माण करते हैं, और यहाँ से चिकित्सित स्थान का विषय शुरू हो जाता। आप समझे? स्रोतस के अंदर दोष दूष्य समूर्छना होती है और वहाँ से व्याधि संग्रह का समुदाय, एक या अनेक समुदाय उत्पन्न होते। तो इसको क्या कहते हैं? संप्राप्ति का अध्ययन कहते हैं। मान लो प्राणवायु स्रोतोदुष्टि का रोगी आपके पास आया और योग्य चिकित्सा यदि आप नहीं कर रहे हो, तो कालांतर में महावात रोग, वात रोग, कास, वास, हिक्का, हृदय रोग जन्म होता। स्रोतस के यह आपको स्पष्ट है इतना, तो हम इसमें आगे जाएंगे कि भाई स्रोतस के कितने प्रकार है? 13 स्रोतस है ना।
अभी आपको क्या करना, ये 13 स्रोतस को रोग रोगी परीक्षा में सरलता हेतु जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि में विभाजित कर देना। जठराग्नि आश्रित 3 स्रोतस आते। कौन कौन से आते हैं? सरस। बस आटलू आपने आवड़ी जाए कि जठराग्नि आश्रित 3 स्रोतस, प्राण, अन्न ने उदक, એટલે વાત થઈ પૂરી। ખાલી જઠરાગ્નિ આશ્રિત પ્રાણ, અન્ન, ઉદક છે અને એટલું આપણને દ્રષ્ટિગોચર થાતા 10 વર્ષ નીકળી જાય। તો સમજી ગયા? જઠરાગ્નિની ચિકિત્સા લંઘન, દીપન, પાચન છે, પણ એવું તમને આત્મસાત થતા 5 વર્ષ વહી જાય કે ભાઈ જઠરાગ્નિની ચિકિત્સા લંઘન, દીપન, પાચન થાય। એટલે ન્યાય સરસ બધા આપ્યા જ છે, પણ આત્મસાત થતા 15, 20 વર્ષ, 10 વર્ષ વહી જાય। જઠરાગ્નિના 3 સ્રોતસ, પ્રાણવાહી સ્રોતસ, અન્નવાહી સ્રોતસ, ઉદકવાહી સ્રોતસ। ધાત્વાગ્નિના રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર। અને મહાભૂતાગ્નિના પુરીસ, મૂત્ર અને સ્વેદોવાહી સ્રોતસ। સોરાણી સાહેબ ને ગોહિલ સાહેબ સાથેના અધ્યયનથી, માર્ગદર્શનથી બહુ ઝડપથી સમય કપાય અને કપાણો કે ભાઈ પ્રાણ, અન્ન, ઉદક, વાયુ સ્રોતસ જઠરાગ્નિ આશ્રિત છે, એટલે હવે મારી પાસે કોઈ રોગ રોગી આવે પ્રાણ, અન્ન, ઉદકનો, એટલે મને એટલો ખ્યાલ આવે કે આમાં પહેલાં જઠરાગ્નિની સારવાર કરવાની। તમે સમજા? દિશાહીનતામાંથી એક દિશા તરફ તમારી ગતિ થાય। તમે રોગ રોગી પરીક્ષણ આવે એટલે ત્રિવિધ બોધ્ય સંગ્રહનો ફાયદો એટલો કે તમને દિશા નિર્દેશ આપે કે કઈ તરફ અને કઈ રીતે તમારે સારવારમાં પ્રવેશ કરવાનો। બરાબર? તો પ્રાણ, અનુદક, જઠરાગ્નિ આશ્રિત છે, એટલે જઠરાગ્નિના અનુબંધમાં અગ્નિ, સામતા, દોષ અને દુષ્ય જ્યારે નિર્માણ થતા હોય ત્યારે પ્રાણ, અન્ન, ઉદક, વાહી સ્રોતસમાં વૈગુણ્ય થવાની મહત્તમ સંભાવના। ધાત્વાગ્નિ અધિકારમાં જ્યારે અગ્નિ, શાંતા, દોષ, દુષ્ય નિર્માણ થતા હોય, ધાતુ પ્રદોષિત સ્થિતિ નિર્માણ થતી હોય ત્યારે ધાતુવાહી સ્રોતસોની અંદર વૈગુણ્ય થવાની મહત્તમ સંભાવના। અને પુરીસ, મૂત્ર, સ્વેદોવાહી સ્રોતસમાં જ્યારે મહાભૂતાગ્નિમાં અગ્નિ, શાંતા, દોષ, દુષ્ય ભેગા થતા હોય ત્યારે મહાભૂતાગ્નિની અંદર મર્માસ્થી સંધિ માર્ગમાં વૈગુણ્ય અને સ્રોતોદુષ્ટિ થવાની મહત્તમ સંભાવના। બરાબર? તો હવે આપણે પ્રાણવાહી સ્રોતસથી થોડુંક નિરૂપણ જોઈ। પ્રાણવાહી સ્રોતસ प्राणवाही स्रोतस यानी कि प्राणों का वाहक स्रोतस, वो प्राणवाही स्रोतस। ऐसा यदि इसका शब्दार्थ हम निकालें तो प्राणों का वाहक जो स्रोतस है उसको प्राणवाही स्रोतस के रूप में कहा गया है। प्राणवाही स्रोतस का उत्पादक मूल कौन सा है? हृदय। और प्रवर्तक मूल महास्रोतस। बोलो तो हूँ रसवाही स्रोतस में, यानी कि हृदय जो है वो प्राणवाही स्रोतस का उत्पादक मूल है और महास्रोतस प्राणवाही स्रोतस का प्रवर्तक मूल है। अब प्राणवाही स्रोतस में परिणाम प्राप्त प्राणों का वाहक स्रोतस इसको माना गया है, यानी कि इसमें क्या होता होगा प्राणवाही स्रोतस के अंदर? देखो ये जो 13 स्रोतस है, ये 13 स्रोतस साथ में मिलके 10विध जीवन यापन कर्मों को संपादित करते हैं। यानी कि यदि प्रीण जीवन लेपो स्नेहो धारण पूर्ण गर्भोत्पादन यदि यह कर्म आपको चाहिए
तो 13 स्रोतस का प्राकृत कर्म अनुवर्तन होना अति आवश्यक है। 10वीं जीवन यापन कर्मों में यह प्राणवाही स्रोतस का क्या रोल है वो आपको ज्ञात करने की स्थिति रोग रोगी और त्रिबोध्य संग्रह के अंतर्गत प्राणवाही स्रोतस परीक्षा और प्राणवाही स्रोतो दृष्टि के अंतर्गत आपको ज्ञात होनी चाहिए। मान लो रोगी आ रहा है कि भाई अति सुष्टम अति बद्धम लेकर आ रहा है, प्रकुपितम सशब्द सशूल उच्छ्वसंतम, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो 10वीं जीवन यापन करने वाला जो शरीर के अंदर प्राण या अग्नि पुरुष है उसमें किस स्थिति के अंदर इसमें विकृति अभी शुरू हुई है जिसके कारण यह लिंग संग्रह उत्पन्न हुआ। मान लो मैं आपके पास श्वास लेकर आ रहा हूँ या आपके पास श्वास का रोगी आ रहा है, तो यह सिर्फ श्वास एक लिंग मात्र है, बराबर। प्राण तत्व और अग्नि के समुदाय के अंदर चतुर्विंशति पुरुष के अंदर निश्चित प्रकार की रचनात्मक हानि हो रही है, उसका यह व्याख्यात करने वाला एक लिंग श्वास के रूप में आपको दिखाई दे रहा, आप समझे। उसी कारण प्राणवायु स्रोतस को आपको समझना चाहिए कि प्राणवायु स्रोतस क्या आपको व्याख्यात कर रहा है। तो प्राणवायु स्रोतस इसमें लिखा है कि प्राण तत्वों को परिणाम देने वाली प्रणाली का नाम प्राणवायु स्रोतस। प्राण तत्व सुश्रुत में लिखे है, प्राण की व्याख्या लिखी है, यानी कि हमारे शरीर में प्राण तत्वों को परिणाम देने वाला, परिणाम आपद्य माना नाम स्रोतांशी, यानी कि प्राण तत्वों को परिणाम देने वाली प्रणाली को प्राणवाही स्रोतस के रूप में व्याख्यात किया गया। प्राण तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि सोम वायु, सत्वरज तम, पंचेंद्रिय और जीवात्मा। इतने के समुदाय को एक साथ के रूप में प्राण तत्व कहा गया या प्राण कहा गया। सुश्रुत संहिता में प्राण की अच्छी तरह से व्याख्या दी गई कि अग्नि सोम वायु सत्वरतम पंचेंद्रिय और जीवात्मा, इसका परिणाम यानी कि उसके अंदर जो 10 जीवन यापन कर्म चल रहे, अग्नि सोम वायु सत्वरतम पंचेंद्रिय और जीवात्मा के अंदर 10वीं जीवन यापन कर्म चलते। आ तो बरोबर ने, आ अग्नि पुरुष है, प्राण तत्व એટલે અગ્નિ પુરુષ, ચતુર્વિંશતિ પુરુષ કહેવાય, પણ એની અંદર પ્રાણત્વ આટલા પાસે છે, અગ્નિ સોમવાયુ સત્વરતમ પંચેન્દ્રિય અને જીવાત્મા। આ જે 10મી જીવન યાપન કર્મ અગ્નિ પ્રાણ તત્વની અંદર ચાલે છે, આ 10મી જીવન યાપન કર્મોનું પરિણામ પ્રાણવાયુ સ્રોતસને આધીન છે। 10મી જીવન યાપન કર્મો પીણન જીવન લેપો સ્નેહ ધારણ પૂરણ ગર્ભોત્પાદન સમ્યક રીતે ચાલે અને એનું પરિણામ યોગ્ય રીતે થાય, આનું જવાબદારી અથવા તો એનો જે મુખ્ય સ્રોતસ છે એ છે प्राणवाही स्रोतस। प्राणवाही स्रोतस हमारे शरीर के अंदर 10वीं जीवन यापन के परिणामों के लिए जवाबदार और आधारित प्रधान स्रोतस है, इसीलिए इसको फर्स्ट अथवा तो प्रथम व्याख्यात किया गया। यानी 10वीं जीवन यापन कर्म सुचारू रूप से चले, योग्य रूप से चले, तो सापेक्ष प्राणवायु स्रोतस की अति आवश्यकता रहती। 10वीं जीवन यापन कर्म प्राणवायु स्रोतस आश्रित रहते हैं और प्राणवायु स्रोतस के प्राकृत कर्म संपादन का कारण है। आटलू तमे योग्य रीते ज्ञात करो। प्राण तत्वों को परिणाम देने के लिए 5 वायु भेद प्राणवायु स्रोतस हमारे शरीर के अंदर, जो गुरु आज्ञा से हमें ज्ञात हुआ कि प्राणवायु स्रोतस हमारे शरीर के अंदर 5 वायु का उत्पादन करते, अथवा तो प्राणवायु स्रोतस हमारे शरीर के अंदर प्राकृत वात उत्पादन का कार्य करते।
अन्न के अंदर नहीं जाते। इसी प्राणवायु स्रोतस प्राकृत वात उत्पादन कार्य आ एनु मुख्य कार्य है। यानी कि अग्नि, सोम, वायु, सत्वरतम, पंचेंद्रिय और जीवात्मा, इसका जो समुदाय है जो 10 जीवन यापन कर्म से संचालित है, उसको धारित करने का काम प्राण उदान, समान, व्यान और अपान करते हैं। और यह प्राण उदान, समान, व्यान और अपान जो वात धारित वात दोष या वात धातु रूप वात है, उसकी उत्पत्ति का काम प्राणवायु स्रोतस करता है। यानी कि प्राणवायु स्रोतस प्राण तत्वों का यापन 5 वात दोष भेद द्वारा करता है। 5 जो वायु है वो हमारे शरीर में मुख से लेके गुद पर्यंत व्याप्त है और यह हमारे शरीर में 10वीं जीवन यापन को परिणाम देते। यानी आप समझ लो कि यदि 5 वात दोष भेद और धातु वात प्रकृति जो जिसका निर्माण प्राणवायु स्रोतस करता है, यदि प्राणवायु स्रोतस निदान विशेषता से दुष्ट हो जाए तो यह स्वतंत्र रूप से 10 जीवन यापन कर्मों को विक्षेपित कर देगा। अब जो स्रोतो दुष्टि लक्षण जन्म होगा, अति सुष्टम अति बद्धम प्रकोपितम, इसके अंदर आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह जो प्राण तत्व है, अग्नि पुरुष है, उसके अंदर 5 भेद वात भेद द्वारा जो जीवन यापन हो रहा था वो यहाँ पे अभी विक्षेपित हो गया। तो आपको ज्ञात हो कि प्राण उदान, समान, व्यान और अपान जो 10वीं जीवन यापन कर्म का रचनात्मक माળખું, यानी कि मान लो सूत्र स्थान के वात कला कलिये में जो क्रियात्मक स्वरूप बताया गया है वात का, क्या इसमें श्लोक बताए गए? वायु यंत्र तंत्र धर प्राण उदान समान व्यान अपानो आत्मा परोवर्तक चेष्टा नाम उच्चा वच्चा नाम, इसका जो रचनात्मक अधिष्ठान है कि जो रचना प्राकृत होने से यह संभव होगा, वो रचना का नाम है प्राणवायु स्रोतस। यानी कि वात दोष का प्राकृत उत्पत्ति का रचनात्मक स्वरूप यानी हमारा प्राणवायु स्रोतस। प्राणवायु इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें अग्नि पुरुष और प्राण तत्व का जीवन यापन होता है, वहन होता है, इसीलिए इसको प्राणवायु स्रोतस कहा गया। 10वीं जीवन यापन कर्म के परिणाम के कारण रूप होने का परिणाम के कारण रूप यह 5 वात भेद दोष को उत्पन्न करता है, जो पूर्ण रूप से प्राणवायु स्रोतस आश्रित है। प्राणवायु स्रोतस 5 वात दोष भेद पूर्वक प्राण तत्व का जीवन यापन कर्म करता है, जिसको संहिता में सूत्र स्थान के वात कला कली अध्याय में क्रियात्मक स्वरूप में निरूपण दिया गया। प्राणवायु स्रोतस उसी वात कला कलिय का रचनात्मक स्वरूप है। बराबर? એટલે વાયુ યંત્ર તંત્ર ધર પ્રવર્તક ચેષ્ટા નામ ઉચ્ચા વચ્ચા નામ, આ કાર્ય જો રચનાત્મક સ્વરૂપનું બગડી ગયું હોય તો પ્રાણવાયુ સ્રોતો દૃષ્ટિ 100% થશે અને તમારે હવે પ્રાણવાયુ સ્રોતો દૃષ્ટિ મુજબ સારવાર કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ। હવે ઘણા આપણી પાસે માની લો મારી પાસે કોઈ પેશન્ટ આવે એમાં પ્રવર્તક ચેષ્ટા નામ ઊંચા વચ્ચા નામ નથી થતું, મને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે આમાં આ કાર્ય યોગ્ય રીતે સંપાદિત નથી થતું, તો આ પેશન્ટની અંદર શ્વાસિકી ક્રિયા ચાલુ કરવી, પ્રાણવાયુ સ્રોતસની ચિકિત્સામાં શ્વાસિકી ક્રિયા લખી, તો પ્રાણવાયુ સ્રોતસનું પ્રાકૃત કર્મ સંપાદન શ્વાસિકી ક્રિયા દ્વારા ચાલુ કરવું, આ આપણું હાલનું મુખ્ય અધિકાર ક્ષેત્ર હોવું જોઈએ। તમે સમજી ગયા? તો ચિકિત્સાના આયામો આપણી પાસે વધુમાં વધુ ખોલે એ માટે અહીંયા રોગ રોગી પરીક્ષામાં ત્રિવિધ બોધ્ય સંગ્રહ અંતર્ગત સ્રોતસ પરીક્ષામાં પ્રાણવાયુ સ્રોતસ વ્યાખ્યાયિત છે। प्राणवायु स्रोतसનું उत्पादक मूल हृदय है, प्रवर्तक मूल महास्रोतस है। प्राणवायु स्रोतसनी अंदर अग्नि, कायाग्नि और जठराग्नि आश्रित है।
એનો મતલબ એવો થાય કે 5 વાત દોષ અને 10 જીવન યાપન કર્મો, પ્રાણ તત્વના અગ્નિ પુરુષના 10 જીવન યાપન કર્મ જો બરાબર ચલાવવા હોય ને તો તમારે કાયાગ્નિ અને જઠ્ઠાગ્નિ હારી હોવી જોઈએ. એના લીધે જ લંઘનનું મહત્વ વધી જાય. લંઘન કરાવો એટલે પ્રાણવાયુ સ્રોતસનું સમુત્થાન તૂટે, પ્રાકૃત કર્મ અનુવર્તન કરવાનું યોગ્યતા ઉત્પન્ન થાય. એટલે 10 જીવન યાપન કર્મો સરસ રીતે ચલાવવા હોય તો જઠ્ઠાગ્નિ પહેલાં સરખી હોવી જોઈએ. તો આનાથી કાયાગ્નિ અને જઠ્ઠાગ્નિનું અને પ્રાણવાયુ સ્રોતસનું સંકલન આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રવર્તક ચેષ્ટાનામ ઉચ્ચા વચ્ચાનામ નિયંતા પ્રણેતા ચ મનસ, એટલે મનનો નિયંતા અને પ્રણેતા પ્રાણવાયુ સ્રોતસ રચનાત્મક સ્વરૂપમાં છે. જો સારો કરવો હોય તો પહેલાં જઠ્ઠાગ્નિ સરખી કરવી પડે. હવે મનની અંદર એ પ્રાણવાયુ સ્રોતસ સારો કરવાનો, બરાબર. સંકલનાત્મક સ્થિતિ સંહિતામાં યોગ્ય રીતે આપી છે. એટલે વૈદનો યોગતા ગુણ જ શ્રેષ્ઠ કીધો. સંકલન, યોગતા એટલે સંકલન. જેને સંકલન સારું ફાવે એ સારો વૈદ બની શકે, બરાબર. અને સંહિતાનો વિષય એટલો વિશાળ છે કે વૈદને સંકલન કરતાં કરતાં જ આગળ વધવાનું થાય. દોષ, પ્રાણવાયુ સ્રોતસમાં ધાતુરૂપ વાત દોષનું રચનાત્મક પ્રણાલી છે આ ઉત્પન્ન કરવા માટે. પ્રાણવાયુ સ્રોતસ સાપેક્ષ હોય તો તમને શું પ્રકૃતિ મળે? તો પ્રાણવાયુ સ્રોતસ સાપેક્ષ અનુવર્તન કરતો હોય તો સાપેક્ષ વાત કર્મ અને વાત કલાકલીય અધ્યાયથી તમને વાત કલાકલીયનું સાપેક્ષ અનુવર્તન અને સાપેક્ષ વાત દોષ કર્મ મળતા હોય તો તમને એટલો ખ્યાલ આવે કે પ્રાણવાયુ સ્રોતસનું અત્યારે પ્રાકૃત કર્મનું વર્તન હાલે, બરાબર. તમને અતિશુષ્ટ, અતિબદ્ધ, પ્રકુપિત, સશબ્દ, સશુલ, ઉચ્છ્વસંતમ નથી. એનો મતલબ કે પ્રાણવાયુ સ્રોતસ તમારા શરીરમાં 10 જીવન યાપન કર્મ માટે યોગ્ય રૂપે પ્રાણ ઉદાન સમાન વ્યાન ને અપાન બનાવે. પ્રાણવાયુ સ્રોતસ પ્રાણ ઉદાન સમાન વ્યાન ને અપાન બનાવવાનું કામ કરે. જો ન કરે, બગડી જાય તો શ્રોતો દુષ્ટિ લક્ષણ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. એટલે શ્વાસ પરીક્ષા એ ખૂબ જ મહત્વની પરીક્ષા. હૃદયમાં શું શું આવે? આમાં એવું લખ્યું કે ભાઈ પ્રાણવાયુ સ્રોતસ છે એનું ઉત્પાદક મૂળ હૃદય છે. તો હૃદય સ્થાનમાં શું શું આવે? ચેતના, મન, રસ, શુક્ર, ઓજ, પ્રાણવાયુ. જેટલા હૃદય આશ્રિત સ્થાનોમાં જેટલું સંહિતામાં હૃદયગત બતાવ્યું આ બધુંને યોગ્ય રાખવાનું કામ પ્રાણવાયુ સ્રોતસનું છે. હવે આમાં એવું લખ્યું હોય કે ભાઈ પ્રાણવાયુ સ્રોતસ 5 વાત દોષ દ્વારા સાપેક્ષ કર્મનું વર્તન કરાવે અને એનું ઉત્પાદક મૂળ હૃદય છે. એનો મતલબ એવો થાય કે હૃદય આશ્રિત જેટલા ભાવો છે આ હૃદય આશ્રિત બધા જ ભાવો એટલે રસ, શુક્ર, ઓજ, મન, ચેતના, પ્રાણવાયુ આ બધાને યોગ્ય રાખી અને જીવનયાપન કર્મોમાં એનો યોગ્ય ફાળો દેવાનું કામ પ્રાણવાયુ સ્રોતસનું છે, બરોબર. ફેફસા કેમાં આવે? ફૂફૂસ, ફેફસા, બરોબર. ફેફસા એ તમે હૃદય અને મહાસ્રોતસનો ભાગ છે. પ્રાણવાયુ સ્રોતસનો ભાગ ફેફસા જે છે આપણા ફૂફૂસ એ પ્રાણવાયુ સ્રોતસનો ભાગ છે. એ શું કરશે? બહારથી જે ઓક્સિજન પ્રાણવાયુ લેવાનું કાર્ય કરશે જે આપણા શરીરની અંદર પ્રાણ ઉદાન સમાન વ્યાન અપાનમાં પરિવર્તિત થઈ જશે, બરોબર. પ્રાણ ઉદાન સમાન વ્યાન ને અપાન બાહ્ય જગતમાંથી જે આપણે પ્રાણવાયુ ગ્રહણ કરી છે આ પ્રાણવાયુ અગ્નિના અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવે અને પ્રાણવાયુ સ્રોતસ દ્વારા પ્રાણ ઉદાન સમાન વ્યાન ને અપાનના સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થાય છે, બરાબર. તમે જે અન્ન ગ્રહણ કરો
આપણે જગતમાંથી ત્રણ જ વસ્તુ પ્રાણ, અન્ન ને ઉદક આટલું જ લઈ છે. પ્રાણવાયુ, અન્ન, ચતુર્વિધ અસિત ખાદિત પિત્ત લીઢ અને જલીય વર્ગ. આ જે પ્રાણ અને ઉદક ભેગા થશે ને એ શરીરમાં વાતપિત્ત કફમાં પરિવર્તિત થઈ જશે. બરોબર. અને જીવન યાપન કર્મો આપણા શરીરમાં સંપાદિત થશે. આ સરળ સમજૂતી. स्रोतस दृष्टि कब समझे? तो जिस तरह से हमने व्याख्यायित किया था कि जब प्राणवायु स्रोतस में रचनात्मक दृष्टि थाय, रचनात्मक हानि थाय, खवैगुण्य थाय, त्यारे स्रोतो दृष्टि लक्षण थाय. दोष दृष्टि यानी कि संचय प्रकोप प्रसर के बाद जब विशेष समुत्थान की अपेक्षा के कारण खवैगुण्य होने से स्रोतो दृष्टि लक्षण जन्म होते हैं और इसमें स्रोतो दृष्टि कर निदानों की विशेष आवश्यकता होती है. स्रोतो दृष्टि रोग और रोगी परीक्षा के अंतर्गत स्थान दृष्टि, रचना दृष्टि, लीन दोष और समर्चित दोषों की विशेषता से स्रोतो दृष्टि लिंग का जन्म होता है. यानी कि अतिसुष्टम बद्धम प्रकुपितम सशब्द सशुल उच्छ्वसंतम, यह लिंग प्राणवायु स्रोतस की में स्थान दृष्टि, रचना दृष्टि, लीन दोष और प्राणवायु स्रोतस में समुचित दोष जब अवस्था में हो तब ये लिंग उत्पन्न होकर हमारे पास आते. कालांतर में यह समूर्छन या दोष आवांतर स्रोत और दोषों के साथ अनेक व्याधि जन्म करते. तो यहाँ तक हम इस विषय को रखते हैं और इसके बाद इसमें आगे जाएं.